एग्जाम्पल 3 में हमें 10th टर्म निकालनी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एपी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी एपी नहीं लिखा तो हम एपी के फॉर्मूले नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हमें पहले सीक्वेंस को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये एपी है भी है। तो वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कैसे A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, तो 3 बार डिफरेंस निकाल दो। अब जैसे इस केस में तो 3 ही नंबर हैं तो 2 बार ही डिफरेंस निकाल सकते हो। एक बार 7 - 2 कर दोगे, एक बार 12 - 7 कर दोगे, तो दोनों बार ही 5 आएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिखा हुआ है कि 10th टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। बाई चांस अगर एपी नहीं लिखा तो तुम्हें सीक्वेंस चेक करनी है, एपी है या नहीं है, उसके बाद ही एपी के फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है। तो इसमें वो 10th टर्म पूछ रहा है और ये इनफाइनाइट एपी है क्योंकि 3 डॉट्स के बाद लास्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये इनफाइनाइट है। तो 10th टर्म निकालनी है तो पहले जनरल टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला लिख दो। जनरल टर्म बोल लो या nth टर्म बोल लो। तो मैंने लिख दिया जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है ना। फर्स्ट टर्म हमें 2 दे रखी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो मैंने A2 माइनस A1 कर दिया, ठीक है। तुम चाहे तो A3 माइनस A2 भी कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी गिवन है AP है तो डिफरेंस तो सेम ही आएगा। 7 - 2 कर दिया मैंने, कॉमन डिफरेंस आ गया 5। ए और डी की वैल्यू मैंने इसलिए निकाली है ताकि मैं यहाँ पे पुट कर सकूँ, ठीक है। अब हम 10th टर्म निकाल देते हैं। सो अगर मुझे 10th टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली n की जगह 10 डाल दूंगा और कुछ भी नहीं किया, बाकी सेम टू सेम है। और a को मैंने सेम a लिखा है, एन डी को सेम लिखा है, -1 को भी सेम लिखा है, सिर्फ n की जगह 10 डाला है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं a और d की वैल्यू यहाँ से डाल देता हूँ, a और d, ठीक है। यहाँ पे a और d डाल दो। सो अब 10 - 1 तो हो गया 9। a फर्स्ट टर्म हमारी 2 है यहाँ से और कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है तो यहाँ डाल दिया। तो 5 9 45 प्लस 2 47 हो गया। तो 10th टर्म आ गई हमारी 47। दस 10th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 47। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना। दैट्स इट। इसी तरह हम इसी क्वेश्चन में अगर मान लो पूछी होती कि 1000 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, तो मैं बस n की जगह 1000 डाल दूंगा और कुछ नहीं करूंगा। n की जगह यहाँ पे भी, यहाँ पे 1000 डाल दूंगा n की जगह और फिर a और d की वैल्यू डाल दूंगा और वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, आगे हम करेंगे। फिलहाल ये सिंपल सी एग्जांपल है 10th टर्म निकालने की।